फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर ऑल। तो फ्रेंड, आज आपके लिए लेके आए हैं वीडियो देश और महानगर जिनको उनके उपनामों से जाना जाता है। जी हाँ, कुछ देश और महानगर हैं जिनको उनके उपनामों से जाना जाता है या वह अपने उपनामों से प्रसिद्ध हैं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? जी हाँ, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो वो है आपका मिस्र देश। जी हाँ, मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो मिस्र देश के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मिस्र देश की राजधानी क्या है? जी हाँ, मिस्र देश की राजधानी है काहिरा। काहिरा मिस्र देश की राजधानी है। जी हाँ, काहिरा मिस्र देश की राजधानी है। मिस्र देश की मुद्रा क्या है? जी हाँ, यहाँ की मुद्रा है मिस्र पाउंड। यहाँ की मुद्रा भी मिस्र पाउंड है। यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है? जी हाँ, मिस्र में भाषा जो बोली जाती है वो अरबी भाषा बोली जाती है। मिस्र में बोली जाने वाली भाषा अरबी भाषा वहाँ बोली जाती है। तो आपको फ्रेंड एक बात और बता दें कि ये मिस्र जो है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल का 1/3 भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। जी हाँ, इसका 1/3 भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। तो चलते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को एंटीलीच का मोती के उपनाम से जाना जाता है? जी हाँ, किस देश को एंटीलीच का मोती के उपनाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड, वह देश है आपका इटली। जी हाँ, इटली को एंटीलीच के मोती के नाम से भी जाना जाता है। तो इटली के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इटली की राजधानी, जी हाँ, इटली की राजधानी रोम। रोम इटली की राजधानी है। और यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है? जी हाँ, भाषा यहाँ इतालवी बोली जाती है। इतालवी इताल इतालवी भाषा यहाँ बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड। और यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा यहाँ की यूरो है। यूरो यहाँ की मुद्रा है। ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है? जी हाँ, किस देश को यूरोप के अखाड़े के उपनाम से जाना जाता है या यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है? तो फ्रेंड, वह देश है बेल्जियम। जी हाँ, बेल्जियम को यूरोप के अखाड़े के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड, बेल्जियम की राजधानी क्या है? जी हाँ, यहाँ की राजधानी ब्रसेल्स। ब्रसेल्स यहाँ की राजधानी है। ये बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। यहाँ भाषा भाषा कौन सी बोली जाती है? हाँ, यहाँ 3 भाषा बोली जाती हैं। जी हाँ, 3 भाषा बेल्जियम में बोली जाती हैं। एक है आपका डच, दूसरा है आपका फ्रांसीसी, तीसरा है आपका जर्मन। यहाँ ये तीनों भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। ठीक है फ्रेंड। और यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा यहाँ का यूरो है। मुद्रा यहाँ का यूरो है। ठीक है फ्रेंड। और यहाँ यह देश यानी बेल्जियम देश नाटो का भी सदस्य है। NATO, यह नाटो का भी सदस्य है बेल्जियम देश। तो फ्रेंड्स, ये नाटो क्या है? जी हाँ, नाटो क्या है? ये जो आपका नाटो है, NATO, नाटो क्या है? नाटो है आपका नॉर्थ एटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसको अगर हम हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। जी हाँ, यह एक संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 यानी 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चावल का देश किसे कहा जाता है? जी हाँ, चावल का देश किसे कहा जाता है? तो चावल का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड, चावल का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। तो बांग्लादेश के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। आपको पता होगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो बंगला ही बोली जाती है। और यहाँ की मुद्रा टका है। यहाँ की मुद्रा टका यहाँ की मुद्रा है। ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसकी उत्तर पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत से मिलती हैं। जी हाँ, बांग्लादेश की उत्तर पूर्व और इसकी पश्चिम सीमा
भारत से मिलती हैं। जी हाँ, इसकी उत्तर पूर्व और पश्चिम सीमा भारत से मिलती हैं। और इसकी दक्षिण पूर्व सीमा जो है वो म्यांमार से मिलती है। इसकी दक्षिण पूर्व सीमा जो है इसकी वो म्यांमार से मिलती है। दक्षिण पूर्व सीमा इसकी म्यांमार से मिलती है। और इसके दक्षिण में ही, जी हाँ, बंगाल के दक्षिण में ही एक खाड़ी है जिसे हम बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा देश है जिसे स्वर्णिम पेगोडा के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, वह कौन सा देश है जिसे स्वर्णिम पेगोडा के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड वह देश है हमारा कंबोडिया। जी हाँ, कंबोडिया को हम स्वर्णिम पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। और ये कंबोडिया को हम प्राचीन काल में यानी पुराने टाइम में हम पहले कंबोडिया को कंपूचिया के नाम से भी जानते थे। जी हाँ, कंपूचिया के नाम से भी हम इसको जानते थे। राजधानी कहाँ है? नाम पे है इसकी राजधानी है। जी हाँ, इसकी राजधानी का नाम पेहेन इसकी राजधानी है। राजधानी के साथ साथ नाम पेहेन एक वहाँ का बड़ा शहर भी है। यहाँ की मुद्रा जो है वो रायल है। रायल यहाँ की मुद्रा है। और भाषा यहाँ जो बोली जाती है वो भाषा बोली जाती है खमेर भाषा यहाँ बोली जाती है। जी हाँ, यहाँ जो बोली जाती भाषा जो है यहाँ की वो खमेर भाषा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? जी हाँ, किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? तो ये है इटली। इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। जी हाँ, इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। जैसा कि आपको भाषा इतालवी है। और इटली के उत्तर में एक अल्प्स पर्वतमाला है। जी हाँ, इटली के उत्तर में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है अल्प्स। जी हाँ, अल्प्स एक उत्तरमाला है और यह एक पर्वतीय देश भी है। जी हाँ, इसको एक पर्वतीय देश भी कहते हैं। एक है आपका सिसिली और दूसरा है सार्डिनिया। यह दूसरा है सार्डिनिया। सिसिली और सार्डिनिया ये दो भूमध्य सागर के सबसे बड़े द्वीप हैं जो कि इटली के ही अंग हैं। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्यासी भूमि का देश कौन सा है, या कौन सा देश प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, कौन सा देश है वह जो प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वह देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के देश के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के देश के नाम से भी जाना जाता है। आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया का जो भाषा है, यहाँ भाषा अंग्रेजी बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलिया ही मुद्रा है। ऑस्ट्रेलियन की मुद्रा ऑस्ट्रेलिया डॉलर है। और यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है, ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा शहर है वह सिडनी है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध देश है। यहाँ वह देश है आपका इटली। जी हाँ, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध देश जो है वो है इटली। इटली यूरोप का, यहाँ इटली के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। इटली जो है, इटली यूरोप का वह ऐसा दूसरा देश है जो प्राचीनतम का प्रतीक है। जी हाँ, इटली यूरोप का दूसरा ऐसा देश है जो प्राचीनतम राष्ट्र है। रोम की सभ्यता तथा इटली का इतिहास देश की प्राचीनतम वैभव एवं विकास का प्रतीक है। रोम की सभ्यता तथा इटली का इतिहास देश की प्राचीनतम वैभव एवं विकास का प्रतीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पूर्व मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जी हाँ, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड देख लेते हैं पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, बीजिंग, शंघाई। तो इसमें से आपको बताना है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। जी हाँ, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका, ओसाका को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ओसाका जापान का एक शहर है। ओसाका जापान का एक शहर है जो जापान के ही कंसाई राज्य में है। जी हाँ, कंसाई राज्य में स्थित है। जापान के ही कंसाई राज्य में स्थित है ये ओसाका शहर। मैनचेस्टर क्या होता है? मैनचेस्टर वैसे तो इंग्लैंड के एक शहर का नाम है। मैनचेस्टर वैसे तो इंग्लैंड के एक शहर का नाम है जो कि औद्योगिक उपक्रमों के लिए प्रसिद्ध है इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड का है शहर मैनचेस्टर और वो औद्योगिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ मैनचेस्टर के नाम से इसको ओसाका को भी पुकारा जाता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है? जी हाँ, किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। जी हाँ, न्यूयॉर्क को आंतरिक स्रोतों का नगर भी कहा जाता है। यह एक अमेरिका का प्रमुख नगर है। यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व निवास करता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वप्निल मीनारों के शहर के उपनाम से जाना जाता है। जी हाँ, स्वप्निल मीनारों के उपनाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, तो यह है आपका ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड को जाना जाता है। तो ऑक्सफोर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑक्सफोर्ड जो है यह इंग्लैंड का एक शहर है। यह इंग्लैंड का एक शहर है। यह विश्वविख्यात, यहाँ विश्वविख्यात प्राचीन अंग्रेजी का विश्वविद्यालय भी है। जी हाँ, अंग्रेजी का प्राचीनतम विश्वविद्यालय यही है ऑक्सफोर्ड में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, ग्रेट नाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है या किस शहर को जाना जाता है? ग्रेट नाइट सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जी इसका ऑप्शन है एबरडीन। जी हाँ, ये है आपका ऑप्शन एबरडीन। इसको जाना जाता है ग्रेनाइट सिटी के नाम से। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? जी हाँ, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन है फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा झीलें हैं, इसलिए इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी झील जो है उसका नाम है साइमा। जी हाँ, यहाँ की सबसे बड़ी झील है एक, जिसका नाम है साइमा। यहाँ की सबसे बड़ी झील है। यहाँ जो झीलों की संख्या है वो है 1,87,888। जी हाँ, इतनी यहाँ झीलों की संख्या है, इसलिए इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। तो फ्रेंड चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे कनाडा का ट्रेयार्ड कहा जाता है? जी हाँ, कनाडा का ट्रेयार्ड कहा जाता है। निम्न में से किसे कनाडा का ट्रेयार्ड कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी, हैमिल्टन। हैमिल्टन को कनाडा का ट्रेयार्ड कहा जाता है। तो थोड़ा सा कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा की जो राजधानी है, कनाडा की राजधानी है ओटावा। जी हाँ, ओटावा, ये कनाडा की राजधानी है। और यहाँ जो भाषा बोली जाती है वह दो भाषाएं चलती हैं यहाँ, अंग्रेजी भी बोली जाती है और फ्रांसीसी भी बोली जाती है। अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वो कैनेडियन डॉलर है। यहाँ की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है वो टोरंटो है।
टोरंटो सबसे बड़ा शहर है। जी हाँ, कनाडा का सबसे बड़ा शहर टोरंटो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे इटली का टेयार्ड कहा जाता है? जी हाँ, निम्न में से किसे इटली का टेयार्ड कहा जाता है? तो इटली का टेयार्ड टूरिन को कहा जाता है। जी हाँ, इसको टूरिन या टोरोनियो भी बोलते हैं कुछ लोग। ट्यूरिन है, टोरोनियो है ये ट्यूरिन, ट्यूरिन बोला जाता है। टोरोनियो भी बोलते हैं, टोरोनियो भी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम ट्यूरिन है। ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है इसमें। तो टोरिन जो है वो दो नदियों के किनारे बसा हुआ है। जी हाँ, टोरिन दो नदियों के किनारे बसा हुआ है। पहली नदी है पो और दूसरी नदी है डोरा। जी हाँ, दूसरी नदी है आपकी डोरा। पो और डोरा के किनारे यह बसा हुआ है टोरिन। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? जी हाँ, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन पे आ जाते हैं। चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है संघाई। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। जबकि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, संघाई का एक संगठन भी है। संघाई एक संगठन भी है जिसको हम SCO के नाम से जानते हैं, जिसे हम SCO के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कह सकते हैं संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, और आपको एक बात और बता दूं, वर्ष 2017 में इसकी सदस्यता भारत और पाकिस्तान को भी मिल गई है। भारत और पाकिस्तान को भी इसकी सदस्यता मिल चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जी हाँ, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है टोक्यो। जी हाँ, टोक्यो को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान एशिया के पूर्व समुद्र तट पर स्थित है। यानी जापान कहाँ है? जापान जो है एशिया के पूर्व समुद्र तट पर स्थित है, यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, और इसका टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। आपको पता होगा टोक्यो जापान की राजधानी है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर भी टोक्यो ही है। सबसे जनसंख्या वाला ज़्यादा नगर भी टोक्यो है, जो कि होन्स द्वीप पर बसा हुआ है। जी हाँ, होन्स द्वीप पर ये बसा हुआ है टोक्यो। होन्सु द्वीप पे बसा हुआ है आपका टोक्यो। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो हाँ, इसका ऑप्शन है इवगेवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। रूस की राजधानी पता होगा आपको, मास्को रूस की राजधानी है, और यहाँ भाषा बोली जाती है रूसी ही यहाँ भाषा बोली जाती है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो मुद्रा है आपकी रूबल। रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? जी हाँ, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, या उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, कुछ ऐसे भी बोलते हैं। तो ये है आपका जापान। जी हाँ, ये है आपका जापान। जापान को बोला जाता है। जापान की राजधानी आपको पता है टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की अपनी भाषा है जापानीज। ठीक है, जापान की अपनी भाषा जापानीज है, और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो मुद्रा है येन। जापान में जो मुद्रा चलती है वो मुद्रा येन चलती है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? जी हाँ, किस देश को यूरोप का मरीज या यूरोप का रोगी कहा जाता है? तो यह देश है आपका
तुर्की। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। और तुर्की की अपनी राजधानी है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। जी हाँ, तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी है अंकारा। अंकारा ये तुर्की की राजधानी है। तुर्की की भाषा भी तुर्की है। तुर्की में बोले जाने वाली भाषा तुर्की ही है। तुर्की की मुद्रा नई तुर्की लीरा है, जिसको नई तुर्की यानी लीरा, लीरा भी कह सकते हैं। तुर्की की अगर मुद्रा की बात करें तो लीरा भी कह सकते हैं। यह दुनिया का अकेलता मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, यानी बहुमत वाला, मुस्लिम बहुमत वाला क्षेत्र है। मुस्लिम बहुमत होने के बाद भी ये धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ठीक है फ्रेंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।